अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है। दोस्तों आज हमारे पास है सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा और सैमसंग गैलेक्सी S25। अब इन दोनों ही फोन्स को तकरीबन मैं 40 से 45 दिनों से यूज़ कर रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस क्या निकल के आया है भाई वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सिर्फ स्पेक्स पे नहीं जाएंगे भाई, डेली लाइफ यूजेज के हिसाब से देखेंगे क्या चीज़ें इन फोन्स में नई हैं, कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, S25 लेना चाहिए या S25 अल्ट्रा लेना चाहिए, सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर वॉच टिल एंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और वीडियो में आगे चलने से पहले बताता चलूँगा हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को हम गिव अवे विनर पिक करेंगे। मेक श्योर हर वीडियो को लाइक किया करें और हर वीडियो पे कमेंट किया करें, क्योंकि रैंडमली मैं किसी भी वीडियो से उठा के गिव अवे विनर पिक कर लूंगा। और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि भाई मैं कब लाइव आके गिव अवे अनाउंस कर गया हूं और आप लोगों का निकला या नहीं निकला। तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। अब इन फोन्स के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो भाई यहाँ पे डिजाइन में काफी ज्यादा सारी इंप्रूवमेंट की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्पेक्स लगाई गई हैं, जो चिपसेट लगाया गया है, लिटरली वो तबाही किस्म का चिपसेट है। इसके अलावा भाई यहाँ पे जो एआई के फीचर्स हैं वो भी एक्सट्रीमली गुड हैं और जो कैमराज हैं लिटरली बहुत ज़्यादा मस्त हैं। तो आज करेंगे इनका एक डिटेल से रिव्यू और देखेंगे कि हमें सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज की तरफ जाना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि इसके रिव्यू की तरफ चलें, हमेशा की तरफ भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। भाई हमारे राइट साइड पे है सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा और हमारे लेफ्ट साइड पे है सैमसंग गैलेक्सी S25। छोटे पाइन थे बड़े पाइन दोनों अवेलेबल हैं। स्टार्ट करते हैं इनकी प्राइसेस से। तो भाई सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 3 वेरिएंट्स में आता है पाकिस्तानी मार्केट में। 12GB 256GB जिसकी रिटेल प्राइस 4,04,999 रुपये है। 12GB 512GB जिसकी रिटेल प्राइस 4,39,999 रुपये है। और 12GB 1TB जिसकी रिटेल प्राइस 5,10,000 रुपये से ₹1 कम है। तो भाई ये थे इनके 3 वेरिएंट्स। अब बात कर लेते हैं छोटे पाइन की, सैमसंग गैलेक्सी S25 की। इसकी प्राइसेस की बात करें भाई, पाकिस्तानी मार्केट में ये 2 वेरिएंट्स में आता है। 12GB 256GB जिसकी रिटेल प्राइस 2,75,000 है और 12GB 512GB जिसकी रिटेल प्राइस 3,15,000 रुपया है। अब बात कर लेते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। तो भाई सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में इस दफा डिजाइन में, फ्रेम में मुझे काफी ज्यादा सारी चेंजेस लगी हैं। लाइक फोन को होल्ड करते साथ ही आपको पता चल जाता है कि यार कुछ नया पकड़ा हुआ है। लाइक S23 अल्ट्रा और S24 अल्ट्रा में डिजाइन में कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन यहाँ पे फोन को होल्ड करते साथ आपको पता चल जाता है कि भाई कुछ नया हाथ में आ गया, जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है। अब इसके जो एजेस है ना, इस दफा शार्प नहीं रखे गए, इनको राउंडेड रखा गया है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और काफी सेटल से लगते हैं। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स है, नीचे वाली साइड पे इसका स्टाइलस है, स्पीकर ग्रिल है, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और सिम ट्रे है। अब जो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा ना, इसमें फ्रंट और बैक दोनों ही आपको ग्लास की देखने को मिलती हैं। और अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन वाली साइड की बात की जाए तो फ्रंट साइड पे मिलता है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2, जबकि बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है, जिसका मतलब है कि भाई आपका फोन इजीली टूटने फूटने वाला नहीं है, इजीली आपके फोन पे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। और यहाँ पे बैक की बात की जाए ना तो भाई मैट फिनिश में रखी गई है, जिसका मतलब है फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह इजीली देखने को नहीं मिलेंगे। तो फोन का एक्सपीरियंस ना काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन रहेगा। और यहाँ पे आपको IP68 IP69 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन भी मिलती है, जिसका मतलब है अप टू 1.5 मीटर 30 मिनट तक के लिए आप इसको पानी में रख सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं छोटे पाइन की। तो भाई छोटे पाइन भी आते हैं काफी ज्यादा जबरदस्त स्पेक्स के साथ, काफी ज्यादा जबरदस्त डिजाइन के साथ। अगर आपको हैंडी फोन्स या वन हैंडेड फोन चलाने का शौक है ना, भाई डेफिनेटली S25 एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अब यहाँ पे भी आपको बैक साइड पे मैट फिनिश देखने को मिलती है, जिसका मतलब है फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, साथ ही साथ LED फ्लैश लाइट है। फ्रेम की बात करें तो बॉक्सी टाइप फ्रेम है। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं। और गुड न्यूज इज डैट कि यहाँ पे भी जो एजेस हैं इनको कर्व रखा गया है, तो फोन की हैंड फील जो है ना बड़ी परफेक्ट होती है। लाइक वन हैंडेड आप सारे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी प्रोटेक्शन वाली साइड की बात कर ली जाए तो IP68 IP69 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन है, जिसका मतलब है 1.5 मीटर अप टू 30 मीटर्स आप इसको पानी में लेके जा सकते हो। और यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड पे भी आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। भाई इसकी बैक साइड पे मिलेगी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन और फ्रंट साइड पे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसका मतलब है आपका भाई फोन गिर जाता है या बैक से गिर जाता है तो भाई किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आपका फोन टूटने फूटने वाला नहीं है। तो ये बड़ा ज्यादा पीस ऑफ माइंड होता है कि भाई हमारे हाथ में फोन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले की। भाई डिस्प्ले में ना कुछ मेजर डिफरेंस है जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं S25 से। तो भाई सैमसंग गैलेक्सी S25 में आपको 6.2 इंचेस का डायनामिक LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलेगी, HDR10+ की सपोर्ट मिलेगी, वाइड बैंड L1 की सपोर्ट मिलेगी
मतलब सब कुछ है इस डिस्प्ले में। और यहाँ पे अगर भाई आप ब्राइटनेस की बात करें तो 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिसका मतलब है आप इसको इंडोर यूज करते हैं या आउटडोर यूज करते हैं, ब्राइटनेस वाली साइड से कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो 1080 by 2340 पिक्सल्स है, जबकि पीपीआई डेंसिटी 416 रखी गई है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात कर ली जाए तो भाई 91.1% है, जिसका मतलब है बेजल्स और चिन बहुत ज्यादा स्लिम एंड स्मार्ट से मिलते हैं और डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ना बहुत ज्यादा कमाल किस्म का है। अब बात कर लेते हैं Samsung S25 Ultra की। तो भाई यहाँ पे मिलता है आपको 6.9 इंचेस का डायनामिक LTPO AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ की भी सपोर्ट है, वाइड वाइन L1 की भी सपोर्ट है। और यहाँ पे ब्राइटनेस की बात कर ली जाए तो भाई यहाँ पे भी आपको 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए ना तो Samsung Galaxy S25 Ultra में स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा परफेक्ट है। यहाँ पे आपको 1440 by 3120 पिक्सल्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जबकि पीपीआई डेंसिटी की बात कर ली जाए तो 498 है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की है। यहाँ पे Samsung S25 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन वाले मामले में ना थोड़ा सा ज्यादा सख्त है S25 Ultra। यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात कर ली जाए तो भाई Samsung Galaxy S25 Ultra में आपको 92.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है, जिसका मतलब है यहाँ पे बेजल्स और ज्यादा थिन है, चिन और ज्यादा पतली है। तो ये लिटरली बहुत ज्यादा परफेक्ट एक्सपीरियंस देता है। बड़े डिस्प्ले होने के साथ साथ बेजल्स और ज्यादा थिन कर दिए गए, तो ये नेक्स्ट लेवल चीज है। अब यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है ना इन दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में, वो बहुत ही कमाल किस्म का फर्क है भाई। वो है कि Samsung Galaxy S25 Ultra में आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है। अब ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग क्या है भाई? अगर आप फोन अपना ब्राइटनेस में यूज कर रहे हैं तो भाई आपको रिफ्लेक्शंस S25 Ultra में बहुत कम देखने को मिलेंगे। लाइक मैं इन दोनों ही फोन्स का डिस्प्ले ऑफ कर देता हूं और यहाँ पे अगर आप रिफ्लेक्शंस देख सक रहे हो तो भाई आप चेकआउट कर सकते हैं कि Samsung Galaxy S25 Ultra में रिफ्लेक्शंस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग मिलती है, जिससे जो है ना आपके डिस्प्ले का एक्सपीरियंस, आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। लाइक अंडर सन यूज़ कर रहे हो तो समटाइम्स बंदा बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास Samsung का Galaxy S25 Ultra है तो यहाँ पे भाई डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है, रिफ्लेक्शंस बहुत कम है और डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा कमाल हो जाता है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसके प्लेटफॉर्म की। अब दोनों ही फोन्स में आउट ऑफ बॉक्स आपको Android 15 की सपोर्ट मिलती है, जहाँ पे Samsung का अपना One UI लगाया गया है, विच इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, किसी किस्म के बग्स ब्लॉटवेयर्स वगैरह नहीं है। और सैमसंग का यूआई ना मतलब पाकिस्तानी मार्केट में तो क्या शायद इंटरनेशनल मार्केट में भी ना नंबर 1 पे आता है। नीट एंड क्लीन है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, किसी वक्त भी आपको आपका फ़ोन स्लो होने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है इन दोनों ही फ़ोन्स में ना आपको 7 साल की मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स देखने को मिलेंगी। लाइक अभी हम 2025 में जी रहे हैं तो भाई 2032 तक आपको इन दोनों ही फ़ोन्स में एंड्रॉयड अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। तो भाई ये चीज़ ना इन दोनों ही फोन्स को फ्यूचर प्रूफ फोन बना देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इनके कुछ इंटरनल स्पेक्स की। भाई Samsung Galaxy S25 Ultra में आपको 12 GB रैम के साथ डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं, 256 GB, 512 GB और 1 TB, जैसा कि पहले बता चुका हूँ। बट गुड न्यूज़ इज डैट कि ये जो स्टोरेज है ना इसकी, भाई ये UFS 4.0 पे बेस्ड है, जिसकी रीड और राइट स्पीड बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है। लाइक आपके फ़ोन को किसी वक्त भी स्लो नहीं होने देता। और चिपसेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट लगाया गया, विच इज़ बेस्ड ऑन 3 नैनोमीटर। तो भाई काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट, पावर एफिशिएंट चिपसेट है। साथ ही साथ जीपीयू की बात कर ली जाए तो Adreno 830 का जीपीयू लगाया गया है। अब इस चिपसेट के ना मैंने कुछ Antutu बेंचमार्क स्कोर्स टेस्ट आउट किए और लिटरली इसके जो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स निकले 22,80,000 के आसपास इसके Antutu बेंचमार्क स्कोर्स निकले, विच इज़ इनसेन। लिटरली बहुत ज़्यादा तगड़ा चिपसेट है। अब इस फ़ोन में मैंने गेमिंग करके देखी, 120 FPS तक आपको PUBG की सपोर्ट देता है और ऐसा एक्सपीरियंस देता है लिटरली आप प्रो प्लेयर अगर आप हो ना और टॉप लेवल की अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप Samsung Galaxy S25 Ultra को भी कंसीडर कर सकते हो, S25 को भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही स्पेक्स सारी मिलती हैं। अगर इसके हार्डवेयर में हम चलें तो यहाँ पे भी Qualcomm का Snapdragon 8 Elite लगाया गया है, Adreno 830 का GPU लगाया गया है। यहाँ पे भी भाई आपको PUBG में 120 FPS की सपोर्ट मिलेगी। तो भाई गेमिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा तकड़े होने वाले हैं। और अगर आप किसी भी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो तो भाई पावर वाली साइड से ना, परफॉर्मेंस वाली साइड से आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे चल के बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के सिक्योरिटी फीचर्स की। तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट मौजूद है। अब क्योंकि AMOLED डिस्प्ले और
सैमसंग का फ़ोन है। तो भाई यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले मिलेगा, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जिसकी स्पीड ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। लाइक यहाँ पे डिले वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मोस्टली होता है कि भाई जिन फोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है थोड़ा सा डिले मारता है, बट यहाँ पे भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट आपने टैप करना है और खुल जाएगा। और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट रखी गई है ना, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। लाइक आपको कहीं पे यूं करके नहीं खोलना पड़ता, मतलब आप डिस्प्ले पे कहीं पे भी टच करते हैं भाई ये फौरन से खुल जाता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड से मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। और फेस अनलॉक तो भाई लिटरली नेक्स्ट लेवल का है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स के कैमरास की। तो यहाँ पे भाई मेजर डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S25 से। तो यहाँ पे बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल्स का है विद OIS, जिसका मतलब है चलते हुए भागते हुए आप वीडियो शूट करोगे तो स्टेबलाइज्ड आएंगी। सेकेंडरी कैमरा है भाई टेलीफोटो लेंस, जो कि 10 मेगापिक्सल्स का है। और तीसरा कैमरा अल्ट्रा वाइड है, जो कि 12 मेगापिक्सल्स का है। और यहाँ पे फ्रंट साइड की बात कर लीजिए तो यहाँ पे मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर। अब बात कर लेते हैं जरा सैमसंग S25 अल्ट्रा की। तो भाई यहाँ पे मिलते हैं आपको बैक साइड पे कैमराज ही कैमराज। भाई मेन सेंसर है यहाँ पे आपको 200 मेगापिक्सल का मिलेगा विद OIS, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद है। अब जो इसमें टेलीफोटो लेंस है ना भाई, वो भी आपको 50 मेगापिक्सल्स का मिलेगा, विच इज इनसेन। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी 50 मेगापिक्सल्स का मिलेगा। और फ्रंट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे भाई आपको 12 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डेफिनेटली कैमरा गेम में ना S25 अल्ट्रा बहुत ज़्यादा लीड मारता है, क्योंकि यहाँ पे मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल्स का है। अभी आपको आगे जाके मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह भी इनके दिखाता हूँ और आप लोगों को रिजल्ट का आइडिया हो जाएगा। लिटरली यहाँ पे जो वीडियोस और पिक्चर्स का रिजल्ट है बहुत ज़्यादा इंसेन है। दोनों ही के फोन्स के कैमरा को खोल लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। तो भाई यहाँ पे दोनों ही फोन्स में ना ऑलमोस्ट सेम मॉड्स अवेलेबल हैं। लाइक पोर्ट्रेट मॉड अवेलेबल है। अब सैमसंग गैलेक्सी S25 में भी आप 5x तक पोर्ट्रेट कर सकते हो और S25 अल्ट्रा में भी 5x तक पोर्ट्रेट कर सकते हो। इसके बाद भाई यहाँ पे आपको फोटोज़ का मॉड देखने को मिलता है। फोटोज़ में S25 अल्ट्रा में आप डिजिटल जूम 100x तक कर सकते हो, वेयर एज S25 में आप डिजिटल जूम 30x तक कर सकते हो। इसके बाद भाई यहाँ पे मिलता है आपको वीडियोज़ मॉड। अब वीडियोस मोड में चलें तो भाई सैमसंग गैलेक्सी S25 में आप 8K 30 FPS तक वीडियोस को शूट कर सकते हो। इमेजिन 4K आज तक हमारे जो ऑडियंस है ना वो 4K पूरा कंज्यूम नहीं कर पा रही, और यहाँ पे सैमसंग ने आपको 8K की सपोर्ट दे दी है, वो भी इस छोटे पाइन में। और बड़े पाइन की बात कर ली जाए तो भाई यहाँ पे भी आपको सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में मैक्सिमम 8K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट मिलती है, विच इज़ इनसेन। लाइक अब आपको मसला नहीं है, आप जितनी मर्जी से वीडियो शूट करो, दूर से शूट करो, तो भाई आप जितना मर्जी जूम कर लो, किसी किस्म के पिक्सल्स फटने नहीं वाले। आगे मोर में चलते हैं तो भाई यहाँ पे मोर में जाके बहुत ज़्यादा सारे मॉड्स हैं, जिसमें ये एक्सपर्ट रॉ है, यानी कि आपको लॉग फुटेज भी देखने को मिल जाती है। अब इस कैमरा से मैं इस वक्त शूट कर रहा हूँ, लॉग में कर रहा हूँ, एस लॉग में कर रहा हूँ, तो यही वाले जो सारे फीचर्स हैं अब आपको अपने फ़ोन में भी मिलेंगे, जिसको बाद में आप कलर ग्रेड करके ना मतलब सिनेमा लेवल की वीडियोज़ बना सकते हो, विच इज़ इनसेन। बहुत ज़बरदस्त फीचर है ये। इसके बाद भाई यहाँ पे आपको प्रो मोड देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैनुअली सेटिंग करके आप पिक्चर शूट कर सकते हो बड़ी हाई लेवल की। साथ ही साथ भाई यहाँ पे आपको प्रो वीडियो मोड भी मिलेगा। अब अगर आप कलर ग्रेडिंग वगैरह नहीं करना चाहते और बस अपने ISO शटर वगैरह को अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो, तो भाई आप ये भी मोड आपको इन दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाता है। आगे चल के यहाँ पे आपको नाइट मोड देखने को मिलेगा, फूड मोड देखने को मिलेगा, पैनोरामा, स्लोमो, हाइपरलैप्स, पोर्ट्रेट वीडियो का भी मोड है। भाई बैकग्राउंड पे आपको बुके चाहिए, DSLR वाली फीलिंग चाहिए, तो भाई वो भी यहाँ पे मिलेगा। डुअल वीडियो मोड भी मिलेगा और सिंगल टेक का भी मोड मिलेगा। तो यहाँ पे जो कैमरा गेम है ना वो दोनों की बहुत ज़्यादा कमाल है। बट सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। तो यहाँ पे जो है ना गेम बड़ी उठा दी जाती है, यानी कि अगर आप प्रो लेवल के फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हो ना तो डेफिनेटली सैमसंग S25 अल्ट्रा आपके लिए है। और अगर आप मेरी तरह के नॉर्मल वीडियोग्राफर हो और बहुत अच्छी वीडियो और फुटेजेस निकालना चाहते हो तो भाई आप S25 को कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे भी बड़ी नेक्स्ट लेवल की फुटेजेस हैं। थोड़ी सी पिक्चर्स और थोड़ी सी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ दोनों ही फोन्स की। चेक करें एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन के आपको इसका कैमरा का रिजल्ट कैसा लगा। तो भाई इस साइड पे हमारे S25 अल्ट्रा और ये वाला है हमारा सैमसंग का गैलेक्सी S25। बैक कैमरा का रिजल्ट है, इस वक्त हम 8K 30 FPS में वीडियो शूट कर रहे हैं और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको किसका रिजल्ट ज़्यादा परफेक्ट लगा। भाई इस वक्त हम शूट कर रहे हैं इसके पोर्ट्रेट वीडियो मोड में, जो कि लिटरली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि प्रॉपर आपको DSLR वाली फीलिंग आती है, मिररलेस कैमरा वाली फीलिंग आती है। इस वक्त हम 1x में शूट कर रहे हैं, 4K 30 FPS में। बैकग्राउंड का बुके आप चेक कर सकते हैं। तो भाई इस वक्त हम शूट कर रहे हैं सैमसंग के गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में 8K में ये फोटेज रिकॉर्ड हो रही है।
एंड गुड न्यूज़ इज दैट कि यहाँ पे आपको लॉक का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आजकल हमें मिररलेस प्रोफेशनल कैमराज में मिलता है। अब लॉक में कलर ग्रेडिंग करने का ना एक अपना ही शस्का है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डायनामिक रेंज मिल जाती है। लाइक अगर इस साइड पे आते हैं और बैकग्राउंड पे इस वक्त हमारे सन है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि फुटेज का क्या रिजल्ट आ रहा है। नॉर्मली जब हम वीडियो शूट करते हैं तो वो इस तरह ब्लैक एंड वाइट आती है, फिर इसको हम कलर ग्रेड करते हैं। तो ये फीचर पहले कैमराज में हुआ करता था, बट अब सैमसंग के इस फोन में भी आपको देखने को मिलता है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लग रहा है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स के AI फीचर्स की। इन दोनों ही फोन्स में जो AI के फीचर्स हैं ना, लिटरली बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के हैं। यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स में चल जाएं तो प्रॉपर एक सेक्शन बनाया गया है गैलेक्सी AI का। अब इसमें आपको कॉल असिस्टेंट मिलता है, राइटिंग असिस्टेंट मिलता है, इंटरप्रेटर मोड मिलता है। लाइक सामने वाला चाइनीज़ में बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इंटरप्रेटर मोड ऑन करके इंग्लिश में उसकी बात सारी समझ सकते हो। नोट्स असिस्टेंट मिलता है, नोट्स बना रहे हैं उसको प्रोफेशनल लेवल में चेंज करना चाह रहे हैं, बुलेट्स लगाना चाह रहे हैं, हेडिंग्स, टाइटल, सब कुछ थ्रू AI यहाँ पे कर देगा। ट्रांसक्रिप्ट असिस्टेंट करता है, अगर आप किससे कॉल पे बात कर रहे हो, सामने वाला फ्रेंच बोल रहा है, सानू की पता फ्रेंच की होती है, तो भाई अगर उर्दू में सुनना है, इंग्लिश में सुनना है, तो भाई ये आपको लाइव कॉल के बीच में सब चीज़ें जो है ना आपकी मर्ज़ी की लैंग्वेज में सुनाएगा। ब्राउजिंग असिस्टेंट है, भाई नेट पे कुछ सर्च कर रहे हो, सामने चाइनीज़ डॉक्यूमेंट आ गया है, उसको उसी वक्त इंग्लिश में चेंज कर देगा या आपकी मर्ज़ी की लैंग्वेज में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे ब्राउजिंग में भी आपको टोटल AI की सपोर्ट देखने को मिलेगी। फोटो असिस्टेंट है, ड्राइंग असिस्टेंट है, ऑडियो इरेजर है, इसके अलावा भाई हेल्थ असिस्टेंट भी है। तो भाई अब आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखने वाला है सैमसंग का ये फ़ोन। इस फ़ोन में जो है ना AI के इतने तबाही फीचर्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब ये देखें, लेट्स सपोज हम इसके चलते हैं कैमरा में, ये मैंने एक फ़ोटो ली थी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा फेस क्लियर आ जाए, ये फ़ोटो मेरी ख़राब आ गई, तो जस्ट आपने जनरेटिव AI की तरफ जाना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि क्या क्या आपको रिमूव करना है, और बस यहाँ से आपने इसको जनरेटिव, इसने खुद ही से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से करते हैं आप इसको रेज, ये यहाँ से इसको रेज कर देगा, और यहाँ से कर लेते हैं इसको जनरेट। तो भाई चेकआउट करें कि मेरे आधे चेहरे को इसने खुद ही थ्रू AI पूरा कर दिया। अगर मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊं तो ये था, और उसके बाद इसने खुद ही AI के थ्रू जनरेट करके ये कर दिया कि हमारे पास थी ये फ़ोटो मैंने खींची, तो इसमें आपके भाई का जो पेट है ना वो फुल बैलून की तरह आया। अब मैं चाहता हूँ कि यार बहुत बुरी भी आ रही है पिक्चर, ये मेरा पेट थोड़ा सा सेट हो जाए, सिर्फ हमने अपने पेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से करते हैं इसको इरेज और इसके बाद करते हैं इसको जनरेट। तो भाई चेक करें, आपके भाई का ना पेट बिल्कुल गायब हो चुका है। ओरिजिनल दिखाऊं, ये देखें, ये देखें कैसा कमाल फीचर है यार, लिटरली। तो यहाँ पे जो AI के फीचर्स है ना वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल लगाए गए हैं कि मतलब आप कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स की बैटरीज की। तो भाई सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में आपको 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग की और 4.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। जबकि आपको सैमसंग गैलेक्सी S25 में 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलती है। तो यहाँ पे S25 अल्ट्रा में चार्जिंग की स्पीड भी आपको ज़्यादा मिलती है। और बैटरी बैकअप की बात कर ली जाए तो भाई सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि S25 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। तो भाई बैटरी बैकअप में ना आपको बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला, क्योंकि सैमसंग का S25 जो है ये छोटे साइज़ में है, डिस्प्ले भी छोटा है, तो बैटरी थोड़ी सी कम कंज्यूम करता है। स्टिल अगर आप इनमें बैटरी डिफरेंस निकालने जाएंगे ना तो दोनों ही फोन्स में आपको 1 से 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप का डिफरेंस मिलेगा। S25 अल्ट्रा ज़्यादा बैटरी बैकअप निकालेगा। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई अगर आपको एक मेरी तरह बड़े फोन्स पसंद हैं तो यू कैन गो फॉर S25 अल्ट्रा, या आपको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के कैमरा चाहिए तो आप S25 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हैंडी फोन्स पसंद हैं, छोटे स्मॉल साइज़ में फ़ोन पसंद है, तो आप S25 की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे भी कैमरा रिजल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और डिस्प्ले के एक्सपीरियंस की बात करूँ ना तो लिटरली दोनों ही के फ़ोन्स का डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बड़ा ही नेक्स्ट लेवल है। बस एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे S25 अल्ट्रा में ये है कि यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगाई गई है, जिससे होता यह है कि अगर आप आउटडोर में भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो भाई रिफ्लेक्शंस आपको देखने को नहीं मिलती। दोनों ही फ़ोन्स बहुत ज़्यादा तकड़ी स्पेक्स के साथ आते हैं, बहुत ज़्यादा कमाल परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। 120 FPS पे आप PUBG खेल सकते हो। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, पंची, ब्राइट। अगर आप मीडिया कंज्यूम करते हो तो कलर्स आपको बहुत ज़्यादा कमाल देखने को मिलते हैं। तो भाई बड़ी ही कमाल चीज़ें बनाई हैं। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है भाई आपने छोटे पाइन लेने हैं या बड़े पाइन लेने हैं। बड़े पाइन बहुत ज़्यादा प्रो हैं और छोटे पाइन भी प्रो हैं, लेकिन थोड़े से कम प्रो हैं। बड़े पाइन ज़्यादा प्रो हैं। आप लोगों का क्या सोचना है इन दोनों ही फोन्स के बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इन दोनों ही फोन्स के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।